आज केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं और देखिए एक डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण में एक बात मैंने बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण में मैंने एक बात बताया था, डी ब्लॉक का तत्व जो होता है वो रंगीन यौगिकों का निर्माण करता है। ये बात मैंने बताया था पीछे और हमने ये भी कहा था कि आगे की कक्षाओं में हम बताएंगे कि जो है डी ब्लॉक के तत्व किस प्रकार से रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे आप डी ब्लॉक के तत्व अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। सब आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए इस प्रकार से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। देखिए पहली बात मैं बताऊंगा कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? एक शब्द मैं आपको बताऊंगा, डीडी संक्रमण के कारण। डी ब्लॉक के तत्व जो रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं वो उसका एक ही जवाब है, डीडी संक्रमण के कारण। अब आइए मैं आपको डीडी संक्रमण के बारे में बताऊंगा। ये आप जानते हैं ये डीप कोश है और ये आप पहले पढ़े होंगे। डीप कोश में 1 2 3 4 5 उपकोष होते हैं। डीप कोश में 5 उपकोष होते हैं और उसके बाद डीप कोश का जब विपाटन होता है तो एक आपका T2G और एक EG में विपाटन हो जाएगा। आप जानते हैं DXY, DYZ, DZX, DX2I2, DZ2, इस प्रकार से 5 कक्षक होते हैं, आप पढ़े हैं। अब उसके बाद जो है डीप कोश का विपाटन हुआ, एक T2G में और एक EG में। मैं इसमें परिचय करा रहा हूं, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आप ये कई लोग इसका नाम ही नहीं जान पाएंगे। T2G इसका नाम कहां से आया? T से 3 होता है, 2 से डबल होता है और G से जनरेटेड, 3 डबल जनरेटेड बोला जाता है इसको। आप तमाम लोगों से पूछेंगे, नहीं बताएंगे इसको। EG क्या है इसका नाम? इसको बोला जाता है E से एक्सपोनली और G से जनरेटेड। EG को बोला जाता है एक्सपोनली जनरेटेड कहा जाता है। अब देखिए ये T2G ये निम्न ऊर्जा तल होता है और ये उच्च ऊर्जा तल है। सारी बात मैंने आपको बता दिया। डीप कोश है, इसमें 5 कक्षक होते हैं, विपाटन हुआ एक T2G में और एक EG में, 2 में विपाटन हो गया। अब इसके बाद डीप कोश में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा तल में आता है। ध्यान दीजिएगा, डीप कोश का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा तल में आता है और इस इलेक्ट्रॉन पर ये बाहर से कहीं से ऊर्जा पा गया, जैसे सूर्य का प्रकाश। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को अवशोषित किया और ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उच्च ऊर्जा तल में जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे उच्च ऊर्जा तल में देखिए गया, मैंने दिखाया है। और जब उच्च ऊर्जा तल में यहां आया इलेक्ट्रॉन तो उच्च ऊर्जा तल में इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है और अस्थायी जब होता है तो वह इलेक्ट्रॉन फिर निम्न ऊर्जा स्तर में गिरता है, फिर निम्न ऊर्जा तल में गिरता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। पुनः डीप कोश है, इसका विपाटन हुआ, डीप कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा तल में आया और निम्न ऊर्जा तल में जब आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर से ऊर्जा और पाया, बाहर से उष्मा पाया, जैसे सूर्य का प्रकाश, उसमें आप जानते 7 रंग होते हैं। अब जब उसके बाद ये पाया तो ये क्या करता है, उच्च ऊर्जा तल में गया, यहां उच्च ऊर्जा तल में आया और जब इस उच्च ऊर्जा तल में आता है यहां पर वो इलेक्ट्रॉन अस्थायी रहता है और जब अस्थायी रहता है तो वह इलेक्ट्रॉन फिर जो है आकर निम्न ऊर्जा तल में आकर गिरता है और जब यहां निम्न ऊर्जा तल में आकर गिरता है तो वह ऊर्जा को रंग के रूप में क्या करता है, उत्सर्जित करता है। वह ऊर्जा को रंग के रूप में क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ये बात महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। और ये जिस रंग का यहां पर जिस रंग का प्रकाश गिरा था उसके
विपरीत रंग यहां उत्सर्जित करेगा। जैसे यहां से मान लीजिए इस पर नारंगी रंग का प्रकाश, जैसे मान लीजिए इस पर बैंगनी रंग का प्रकाश गिरा है, तो याद रखिएगा इसके विपरीत रंग जब इसमें आएगा उत्सर्जित करेगा, फिर इसमें जब आएगा तो विपरीत रंग का प्रकाश यानी नारंगी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। इसको हम संपूरक रंग कहेंगे। ये विशेष बात ध्यान दीजिएगा। और ये कंपटीशन परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संकुल के का संपूरक रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है। याद रखिएगा वो डी कोष की ज्यामिति और डी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। संकुल है क्या? यही जो कि बड़े ब्रैकेट, अभी तो एक संक्षेप में आपको बता, बड़े ब्रैकेट के अंदर है उसी को संकुल कहिए, उसी को उपसहयोगी यौगिक कहिए। जो बड़े ब्रैकेट के रूप में ऐसे यौगिक अगर है तो अभी आपको ऐसे बता दे रहे हैं संक्षेप में, कोड जान लीजिए, उसी को संकुल आप कहिए और उसी को या आप उपसहयोगी यौगिक कहिए। और संकुल का रंग या उपसहयोगी यौगिक का जो रंग होता है वो याद रखिएगा वो संपूरक जो उसका रंग होता है वो ज्यामिति पर और डी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अब क्या डी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या? अगर डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन है 1, तो याद रखिएगा संकुल का रंगीन होगा। अगर डी 0 और या डी में कोई इलेक्ट्रॉन 0 है, डी 10 है, इस प्रकार से है, तो याद रखिएगा संकुल का रंग रंगहीन होगा। आप जैसे देखिए इसमें एक संकुल मैंने ए लिया है, ये D10 है, इसमें ए भी देखिए रंगहीन है, और एक दूसरा संकुल हमने लिया है इसमें D0 है, ए भी रंगहीन होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो डी संक्रमण की डिफिनेशन मैंने यहां पे पहले बता दी। देखिए ये इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा तल से दूसरे ऊर्जा तल में गया था, तो इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा तल से दूसरे ऊर्जा तल में गया था, जो उसी को हम डी संक्रमण कहते हैं। डी संक्रमण यही है कि इलेक्ट्रॉन का निम्न एक ऊर्जा तल से एक उप ऊर्जा तल से दूसरे उप ऊर्जा तल में जाना ही डी संक्रमण कहलाता है। और संकुल का रंग जो होता है यानी डी ब्लॉक के तत्व जो रंगीन यौगिक का निर्माण करते, मैंने आपको पहले बता दिया डी संक्रमण के कारण। और जिस संकुल में D1 D9 तक होंगे उसमें डी संक्रमण होगा, और वह संकुल वह उपसहयोगी यौगिक रंगीन होगा। और जिसमें याद रखिएगा जिसमें D0 या D10 उसमें भाई डी संक्रमण होगा नहीं करता है, और डी संक्रमण जब नहीं होगा तो वो आपका क्या होगा? रंगहीन होगा। एक विशेष बात आपको यहां हम ये बताएंगे। देखिए जैसे एक यौगिक हमने देखिए KMnO4 लिया है और एक यौगिक हमने लिया है K2Cr2O7 लिया है। याद रखिएगा इसमें क्या है कि देखिए आवेश का स्थानांतरण होता है, और इसका कलर जो होता है बैंगनी रंग का होता है, और इसका कलर जो है नारंगी रंग का होता है। ऐसा क्यों? जबकि देखिए KMnO4 में और K2Cr2O7 में दोनों में डी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है 0 है, दोनों में डी। देखिए ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। जो आपने KMnO4 लिया है K2Cr2O7 लिया, दोनों के डी कोष में इलेक्ट्रॉन 0 है। तो आप कहेंगे सर जब इसके डी कोष में इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये रंगहीन होना चाहिए, और इसको आपने बैंगनी कलर दिखाया, इसको नारंगी कलर दिखाया, ऐसा क्यों? एक अपवाद आप इसको मान सकते हो। इसका कारण ये है क्योंकि KMnO4 बैंगनी कलर का होता है, ये नारंगी कलर का होता है, और जबकि इसका भी डी कोष में इलेक्ट्रॉन 0 है, इसके भी डी कोष में इलेक्ट्रॉन 0। इसका कारण यह है कि क्योंकि इसमें आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। अब आवेश के स्थानांतरण के कारण जो है ये आपका बैंगनी होता है, और ये आपका क्या होता है? रंगहीन होता है। अब इसके बाद आगे आपका टॉपिक चलेगा कल जो है अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण, इनकी आयनीय ऊर्जा, ये सब आगे गुण पढ़ेंगे हम लोग।